फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी कौन है, तो बोलेंगे जॉन स्नो। मॉडर्न फादर कौन है, तो जॉन स्नो ही। लेकिन पूछा जाएगा कि ट्रू एपिडेमियोलॉजिस्ट कौन है, तो हिप्पोक्रेट्स। फादर ऑफ इंग्लिश मेडिसिन हिप्पोक्रेट्स। चरक क्या है, तो चरक है इंडियन मेडिसिन के फादर। पूछा जाए फादर ऑफ सर्जरी, तो बोलेंगे सुश्रुत। इसको इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मोस्ट कॉमन कॉज होता है प्रीमेच्योरिटी। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट का मोस्ट कॉमन कॉज होता है पीपीएच, पोस्टपार्टम हेमरेज। नमस्कार दोस्तों, नर्सिंग के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले एपिडेमियोलॉजी के बारे में। ये हम लोग का कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसमें हम लोग जानेंगे एपिडेमियोलॉजी का डिफिनेशन, उसके बाद जानेंगे इसमें एपिडेमियोलॉजी का टूल्स, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग पढ़ेंगे। जैसे एपिडेमियोलॉजी में पढ़ने के लिए मिलता है IMR, MMR, CDR, CPR, ये सभी चीज़ पढ़ेंगे। उसके बाद मिलता है इंडेमिक, एपिडेमिक और पेंडेमिक। वो चीज़ को हम लोग जानेंगे क्या होता है, हर एक चीज़ का एग्जाम्पल भी हम लोग समझेंगे। सबसे पहले जानेंगे हम लोग एपिडेमियोलॉजी का डिफिनेशन। इसमें पढ़ेंगे कि एपिडेमियोलॉजी होता क्या है। एपिडेमियोलॉजी 3 शब्द से मिल के बना हुआ है। फर्स्ट है ईपी, सेकेंड है डेमोज और थर्ड है लॉजी। ईपी का मतलब होता है ओपन, किसी भी चीज़ के ऊपर है उसको बोलेंगे हम लोग ईपी, ओपन। और डेमो का मतलब होता है पॉपुलेशन, पॉपुलेशन। और लॉजी का मतलब होता है स्टडी, वैसा स्टडी जो किसी भी पॉपुलेशन के ऊपर में किया जाए उसको हम लोग बोलते हैं एपिडेमियोलॉजी। इसका डिफिनेशन हमेशा याद रखिएगा, वैसा स्टडी जो किसी भी पॉपुलेशन में किया जाए। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ याद रखेंगे हम लोग, ये जो एपिडेमियोलॉजी है इसमें डिजीज के बारे में स्टडी करते हैं। जो पॉपुलेशन है उसमें किस में स्टडी करते हैं, डिजीज के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। ये हमेशा आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि हम लोग एक और चीज़ पढ़ेंगे जब डेमोग्राफी, उसमें भी पॉपुलेशन के बारे में स्टडी किया जाता है। लेकिन एपिडेमियोलॉजी और डेमोग्राफी में डिफरेंट ये है कि एपिडेमियोलॉजी जो है इसमें हम लोग डिजीज के बारे में पॉपुलेशन के ऊपर स्टडी करते हैं, जबकि डेमोग्राफी में हम लोग सिर्फ पॉपुलेशन के ऊपर स्टडी करते हैं। इसका डिफिनेशन लिख लीजिएगा कि क्या है एपिडेमियोलॉजी का डिफिनेशन। It is a scientific branch that deal with a study of disease in human population, ये हम लोग का डिफिनेशन किसका, एपिडेमियोलॉजी का। याद रखिएगा ये क्या है, साइंटिफिक ब्रांच है, ठीक है। उसमें क्या होता है, डील करता है, स्टडी इसमें किया जाता है, किसमें, डिजीज के बारे में स्टडी किया जाता है। कौन से लोग में, तो ह्यूमन पॉपुलेशन जो है उनमें स्टडी किया जाता है। उनके बोल सकते हैं उनकी किसी भी पर्सन में कोई भी डिजीज है उसको हम लोग कम्युनिटी में बहुत सारा डिजीज है उसको फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो एपिडेमियोलॉजी के अकॉर्डिंग किया जाता है। उसमें हम लोग करेंगे, स्टडी करेंगे, पूरे लोग जो हैं उनमें पता करने के लिए ये तरीका लिया जाता है। अब इम्पोर्टेंट कुछ इसमें पहले पॉइंट लिख लीजिएगा। जैसे पूछा जाता है फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी कौन है, फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी, फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी पूछा जाता है। उसके बाद पूछा जाता है कि मॉडर्न एपिडेमियोलॉजी का फादर कौन है, मॉडर्न एपिडेमियोलॉजी के फादर, ठीक। उसके बाद पूछा जाता है कि ट्रू एपिडेमियोलॉजी के फादर कौन है, ट्रू एपिडेमियोलॉजी, ठीक। इसको लिखिएगा, जो फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी है उनको बोला जाता है जॉन स्नो। क्या उनका नाम है, जॉन स्नो। इसमें एस साइलेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा। फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी पूछा जाएगा तो बोलेंगे जॉन स्नो। फादर ऑफ मॉडर्न है तो वही है, जॉन स्नो ही क्या है, फादर ऑफ मॉडर्न एपिडेमियोलॉजी उनको बोला जाता है। यदि
ट्रू एपिडेमियोलॉजी की बात करें तो ये होते हैं हिपोक्रेट्स। कौन होते हैं? हिपोक्रेट्स। हिपोक्रेट्स याद रखिएगा। हिपोक्रेट्स के बारे में एक और चीज़ लिख लीजिएगा, ये इंग्लिश मेडिसिन के भी फादर हैं। इंग्लिश मेडिसिन, इंग्लिश मेडिसिन के फादर कौन है? तो हिपोक्रेट्स ही हैं। इंग्लिश मेडिसिन के फादर कौन है? हिपोक्रेट्स। याद रखिएगा, इंग्लिश मेडिसिन के फादर कौन है? हिपोक्रेट्स हैं। उसके बाद लिख लीजिएगा आप लोग कि फादर ऑफ सर्जरी, फादर ऑफ सर्जरी तो ये है सुश्रुत। इसको याद रखिएगा, सर्जरी के फादर कौन है? सुश्रुत है। फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन, फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन, इंडियन मेडिसिन ये है चरक। ये इम्पोर्टेंस पॉइंट है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंस पॉइंट ले क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसको आप लोग याद रखिएगा। पहले हम बताएं आप लोग को कि फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी कौन है, तो बोलेंगे हम लोग कि जॉन स्नो इनका नाम है। उसके बाद मॉडर्न फादर कौन है, तो जॉन स्नो को ही मॉडर्न फादर बोला जाता है। उसके बाद क्या है कि ट्रू एपिडेमियोलॉजी के फादर कौन है, तो हिपोक्रेट्स को ट्रू एपिडेमियोलॉजी का फादर बोला जाता है। ट्रू एपिडेमियोलॉजी का फादर किनको बोला जाता है? हिपोक्रेट्स के। बात करें इंग्लिश मेडिसिन के फादर किसको बोला जाता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि इंग्लिश मेडिसिन के फादर कौन है, तो हिपोक्रेट्स ही हैं। सर्जरी के फादर किनको बोला जाता है, तो सुश्रुत को बोला जाता है। उसके बाद याद रखेंगे कि फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन, इसको हमेशा याद रखिएगा, इंडियन मेडिसिन चरक को बोला जाता है। इसको आप लोग हमेशा याद रखेंगे, इंडियन मेडिसिन के फादर चरक को बोला जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग इसको याद रखिएगा। एपिडेमियोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं उसके टूल्स को, आगे इसी में हेडिंग दे के लिखिएगा, टूल्स ऑफ एपिडेमियोलॉजी, टूल्स ऑफ एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी के क्या क्या टूल्स हैं? इसके 3 टूल्स होते हैं, याद रखेंगे। पहले होता है रेट, फिर होता है रेशियो और लास्ट होता है प्रपोर्शन। रेट, रेटियो, प्रपोर्शन, ये होते हैं इसके टूल्स। क्या होते हैं रेट, रेशियो और प्रपोर्शन, आप लोग इसको समझिएगा। रेट का मतलब होता है, इसका फुल फॉर्म होता है कि नोमिनेटर इज द पार्ट ऑफ डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई विथ 1000। ये है रेट का फुल फॉर्म। रेट के एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। रेट के अंदर आता है IMR। IMR का मतलब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। देखो रेट हम लोग पढ़ रहे हैं, रेट में क्या होता है कि नोमिनेटर इज द पार्ट ऑफ डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होता है 1000 से। इसका एग्जांपल में क्या आता है? IMR। IMR में क्या होता है कि नंबर ऑफ लिविंग चिल्ड्रन, पहले उसको बताएंगे और उस ईयर में कितने मर चुके हैं उसको बताते हैं। 1000 से गुना किया जाता है IMR, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। IMR के बारे में कुछ लिख लीजिएगा कि ये बेस्ट होता है हेल्थ इंडिकेटर, बेस्ट होता है हेल्थ इंडिकेटर, इंडिकेटर इसको आप लोग याद रखिएगा। बेस्ट होता है हेल्थ इंडिकेटर, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इसमें क्या हम लोग एक और चीज़ याद रखेंगे कि इसका मोस्ट कॉमन कॉज होता है, मोस्ट कॉमन कॉज प्रीमेच्योरिटी, प्रीमेच्योरिटी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको आप लोग याद रखिएगा कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है, तो बोलेंगे प्रीमेच्योरिटी। मतलब प्री टर्म जो बेबी होता है उसका मृत्यु का कारण क्या होता है, IMR, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है, तो प्रीमेच्योरिटी। प्री टर्म बेबी जो है वो मर जाता है तो किस में आएगा? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में, जो कि मोस्ट कॉमन कॉज होता है प्रीमेच्योरिटी। आप लोग इसको याद रखिएगा। उसके बाद करें हम लोग रेशियो के, तो रेशियो क्या करता है कि दो चीज़ में, किसी भी चीज़ में तुलना करने पर ये बताता है, डिफरेंट बताता है दो चीज़ में। तो ये क्या है, ये क्या बताएगा? रेशियो डिफरेंट बताएगा,
डिफरेंट बिटवीन टू थिंग्स। दो चीज़ों के बीच में ये क्या बताता है, डिफरेंट बताता है। जैसे इसका एग्जांपल हम लोग लिख सकते हैं, हॉस्पिटल में भी चलता है कि नर्स पेशेंट रेशियो, नर्स पेशेंट रेशियो। इसी तरह से कुछ भी हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं। दो चीज़ों के बीच में ये डिफरेंट बताता है, रेशियो रेट बताता है। कौन है, रेशियो। प्रपोर्शन क्या होता है कि सेम है, उसी के जैसा है, रेट के जैसा, लेकिन इसमें 100 से गुना होता है। इसमें कितना से गुना होता है, 100 से गुना होता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो प्रपोर्शन है, इसको हम लोग परसेंटेज में, किस चीज़ में, परसेंटेज में करते हैं, क्योंकि 100 का मतलब होता है परसेंटेज। सिर्फ आप लोग एपिडेमियोलॉजी का टूल्स याद रखिएगा, रेट, रेशियो, प्रपोर्शन। डिटेल में याद कर सकते हैं कि रेट के अंदर IMR आता है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। IMR का फुल फॉर्म हो गया, उसके बाद बेस्ट हेल्थ इंडिकेटर माना जाता है। इसका मोस्ट कॉमन कॉज होता है प्री मैच्योरिटी, इसको आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद एक होता है MMR, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, यहीं पर लिख लीजिएगा, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कहने का मतलब दो शब्द याद रखने यहाँ पर, अगर डाउट होगा तो, कि क्या होता है मोर्टेलिटी और मोर्बिडिटी। मोर्टेलिटी और एक होता है मोर्बिडिटी। मोर्बिडिटी, मोर्टेलिटी का मतलब होता है डेथ रेट। क्या होता है, डेथ रेट। अब मोर्बिडिटी का मतलब होता है डिजीज। क्या होता है, डिजीज। तो यहाँ पर हम जितना भी बता रहे हैं वो क्या बता रहे हैं, मोर्टेलिटी बता रहे हैं। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में इन्फेंट कितना मर रहा है उस चीज़ को बता रहे हैं, उसका डेथ रेट बता रहे हैं। MMR मैटरनल मोर्टेलिटी रेट बता रहे हैं, मतलब कि इसमें क्या हम बता रहे हैं कि मदर कितना मर रही है उसके बारे में बात कर रहे हैं। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट का मोस्ट कॉमन कॉज याद रखना, इसका मोस्ट कॉमन कॉज होता है PPH, पोस्टपार्टम हेमरेज। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, ये क्या है, मोस्ट कॉमन कॉज। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट का मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है, तो PPH, पोस्टपार्टम हेमरेज होता है। आप लोग इसको याद रखिएगा। इन्फेंट मोर्टेलिटी का मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है, तो प्रीमेच्योरिटी, प्री टर्म बेबी होता है। जो लेस देन 37 वीक से पहले डिलीवर होता है बेबी, उसको प्री टर्म बोला जाता है। आप लोग इसको याद रखिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम लोग और कुछ पढ़ेंगे, इंडेमिक, एपिडेमिक और पेंडेमिक। तीन चीज़ आप लोग लिख लीजिएगा यहाँ पर। पहले लिखेंगे हम लोग इंडेमिक। इंडेमिक, इंडेमिक का मतलब क्या होता है, लिखेंगे कि इन दिस कंडीशन डिजीज इज प्रेजेंट इन अ, पहले लिखेंगे फिक्स्ड, कोई भी फिक्स्ड जगह पर, फिक्स्ड। उसके बाद लिख सकते हैं कि पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया, जियोग्राफिकल एरिया। ये है इंडेमिक का। सेकंड है इपीडेमिक। इपीडेमिक, इसमें क्या होता है, ब्रस्ट आउट होता है, ब्रस्ट आउट, या फिर क्या बोल सकते हैं कि आउट फ्रॉम कम्युनिटी। इंडेमिक का एग्जाम्पल याद रखिएगा, पूछा जाता है डिप्थेरिया, ग्वाइटर, जापानी इंसेफेलाइटिस। यह है यूपी के गोरखपुर में। ठीक, यह हो गया हम लोग का इपीडेमिक। इसमें कोलेरा आता है, कोलेरा। और लास्ट होता है पेंडेमिक। इसको आप लोग यहाँ पर लिखकर याद कीजिएगा, पेंडेमिक।
पेंडेमिक का मतलब होता है कि वन डिजीज वन कंट्री से अनदर कंट्री में जाता है, कंट्री से ही आउटब्रेक होता है, उसको हम लोग बोलते हैं पेंडेमिक। एग्जाम्पल याद रखेंगे कोविड-19। देखो इंडेमिक, एपिडेमिक, पेंडेमिक को हम लोग याद करेंगे। इंडेमिक में लिखे हैं कि इन दिस कंडीशन डिजीज इज प्रेजेंट इन अ फिक्स्ड पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया। देखना, इसको हम बता रहे हैं कि मान लो कि ये हो गया हम लोग का कम्युनिटी, इसमें एक जगह पर सिर्फ फिक्स्ड है, इसको हम लोग बोलेंगे डिजीज फिक्स्ड है, इसको बोलेंगे इंडेमिक। ठीक, इसको आप लोग याद रखेंगे। डिजीज एक जगह फिक्स है तो उसको बोलेंगे इंडेमिक। और यहाँ से निकल के, कम्युनिटी से निकल के यहाँ पर आ गया, कम्युनिटी से बाहर निकल के उसको बोलेंगे एपिडेमिक। ये कम्युनिटी से बाहर निकल के गांव में, जिला में ऐसे फैला तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एपिडेमिक। मतलब ब्रस्ट आउट हो गया, कम्युनिटी से बाहर निकल चुका है। पहले तो फिक्स्ड था, एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया के पास था, किसी भी एक कम्युनिटी में था, जिसको बोल दिया इंडेमिक। इन याद रखना, इसमें इन का मतलब किसी भी चीज़ के अंदर है, और एपी का मतलब ऊपर, कम्युनिटी से ऊपर आगे बढ़ गया उसको बोल देंगे एपिडेमिक। और पेंडेमिक का मतलब होता है कि ये छोड़कर पूरे वर्ल्ड में हो सकता है या फिर किसी एक कंट्री से दूसरे कंट्री में फैल गया, उसको हम लोग बोलते हैं पेंडेमिक। एग्जाम्पल याद रखना, पेंडेमिक का एग्जाम्पल है कोविड-19 जो कि पेंडेमिक वायरस था। उसको ये बात याद रखेंगे, इंडेमिक में डिप्थेरिया, ग्वाइटर, जापानी इंसेफेलाइटिस, इसको आप लोग याद रखिएगा। और एपिडेमिक में क्या याद रखेंगे हम लोग, कोलेरा किसके अंदर आता है, एपिडेमिक के अंदर आता है। इस वीडियो में हम लोग पढ़े एपिडेमोलॉजी के बारे में। एपिडेमोलॉजी 3 शब्द से मिलकर बना हुआ है। एपिडेमोलॉजी, एपी का मतलब होता है अपॉन, डेमो का मतलब होता है पॉपुलेशन, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। कोई भी स्टडी पॉपुलेशन के ऊपर में किया जाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एपिडेमोलॉजी बोलते हैं। इसको आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग इसका डिफिनेशन जाने कि इट इज़ द साइंटिफिक ब्रांच दैट डील विथ स्टडी ऑफ डिजीज इन अ ह्यूमन पॉपुलेशन। किसी भी ह्यूमन पॉपुलेशन के बीच में उसके डिजीज के बारे में नॉलेज को गेन करना किसके अंदर आता है, एपिडेमोलॉजी के अंदर आता है। इम्पोर्टेंस कुछ हम लोग पॉइंट्स पढ़े, क्योंकि ये पॉइंट्स एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। फादर ऑफ एपिडेमोलॉजी कौन है, तो बोलेंगे जॉन स्नो। मॉडर्न फादर कौन है, तो जॉन स्नो ही। लेकिन पूछा जाएगा कि ट्रू एपिडेमोलॉजिस्ट कौन है, तो हिप्पोक्रेट्स। फादर ऑफ इंग्लिश मेडिसिन हिप्पोक्रेट्स। चरक क्या है, तो चरक है इंडियन मेडिसिन के फादर। पूछा जाए फादर ऑफ सर्जरी तो बोलेंगे सुश्रुत। इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग पढ़े टूल्स ऑफ एपिडेमोलॉजी, जिसमें जाने रेट रेशियो प्रपोर्शन। रेट रेशियो प्रपोर्शन IMR का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मोस्ट कॉमन कॉज होता है प्रीमेच्योरिटी। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट का मोस्ट कॉमन कॉज होता है PPH, पोस्टपार्टम हेमरेज। इसको आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग पढ़े इंडेमिक, एपिडेमिक और पेंडेमिक। ये है हम लोग का एपिडेमोलॉजी से रिलेटेड वीडियो में कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय राम जी की।